आज के समय में तनाव जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो इससे बचा है। वहीं कुछ लोग इसके प्रभाव से इतना टूट जाते हैं कि अपनी कीमती जीवन को खुद ही समाप्त करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। इसी वजह से कानपुर के मेडिकल कॉलेज के हैलेट अस्पताल में आत्महत्या संबंधी विचारों को खत्म करने के लिए एक सप्ताह चलने वाली कार्यशाला का आयोजन किया गया। लेकिन दुख की बात है कि पिछले एक सप्ताह में केवल कानपुर में 10 लोगों ने अपने जीवन लीला को खुद समाप्त कर लिया। इसी को लेकर न्यूज प्लस संवाददाता आलोक शर्मा ने मेडिकल कॉलेज कानपुर के मानसिक रोग विभाग के एचओडी डॉक्टर धनंजय चौधरी से खास बातचीत की है। के समय में अवसाद के कारण लोगों में के अंदर ये एक बहुत बड़ी कमी देखी जा रही है। कुछ अवसाद को झेल नहीं पाते हैं और उसके कारण ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो व्यक्ति को अपना जीवन समाप्त कर लेना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है, इस समय कानपुर के मेडिकल कॉलेज में आत्महत्या निरोधक एक सप्ताह बनाया जा रहा है 10 सितंबर से 16 सितंबर के बीच में। और सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर ये है कि पीछे करीब 8 दिनों में कानपुर में सुसाइड के 10 से ज़्यादा केस सामने आए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मानसिक रोग के एचओडी डॉक्टर धनंजय चौधरी जी। धनंजय जी, जो अभी पीछे कुछ दिनों में देखा गया है कि आत्महत्या की प्रवृत्ति ज़्यादा हुई है लोगों में, क्या कारण मानते हैं? युवा की अगर बात करें तो देखिए, आत्महत्या के तो जो केस हैं वो दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं और युवाओं में ख़ास तौर से बढ़ रहे हैं, क्योंकि इतनी प्रतिस्पर्धा है, इतना कंपटीशन बढ़ गया है और स्ट्रेस, तनाव लोगों में इतना बढ़ गया है कि इस वजह से लोग जो है शायद अवसाद में जा रहे हैं और उसकी वजह से जो है इतना बड़ा कदम कि अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना, ऐसा कदम वो उठा रहे हैं। और ये जो आत्महत्या कर रहे हैं उसका कोई एक कारण नहीं है। देखिए, मल्टी फैक्टोरियल कॉज है, बहुत सारे कारण हैं जो सब मिल के एक साथ जो है शायद व्यक्ति में अवसाद उत्पन्न कर रहे हैं। जैसे जेनेटिकली कुछ लोग प्रोन होते हैं कि जैसे उनकी फैमिली में कोई आत्महत्या किसी ने करी हो या मानसिक रोग रहे हों, तो ऐसे लोगों में प्रवृत्ति होती है कि अगर उनको कोई स्ट्रेस आता है या लाइफ में इस तरह के चैलेंजेस आते हैं तो वो इस तरह के कदम उठा सकते हैं। उसके साथ साथ अगर कोई मानसिक बीमारी है जिसका इलाज ना कराया जा रहा हो या जो पकड़ में ना आया हो लेकिन बीमारी चल रही हो, तो उसमें भी आत्महत्या व्यक्ति कर सकता है। जिसमें क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं ऐसे व्यक्ति के अंदर जिसके अंदर आत्महत्या की प्रवृत्ति अचानक से जनरेट होती है? देखिए, एक तो सबसे पहले सेक्लूड कर लेना, अपने आप को अलग थलग कर लेना, लोगों से जो सोशल इंटरेक्शन है वो कम कर लेना, अकेले रहने लगना, नशे की अगर आदत पड़ी हो तो नशा ज़्यादा करने लगना, और सबसे बड़ी जो कैचिंग पॉइंट होता है वो अपने करीबी जनों से या परिवार वालों से ये कह सकते हैं कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है, कुछ दिनों में सब कुछ ठीक होने वाला है, बदलने वाला है और सारी समस्याओं का हल निकलने वाला है। अगर इस तरीके की बातें कर रहा है व्यक्ति और अपने आप को अलग कर ले रहा है, नशा ज़्यादा करने लग रहा है या उदासी की कोई समस्या है या मानसिक रोग से ग्रसित हो रहा है, तो उसमें जो है ये लक्षण देखने के लिए हो सकते हैं और आदमी को सजग हो जाना चाहिए। एक मानसिक रोग विशेषज्ञ या जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनसे ज़रूर संपर्क करना चाहिए। कन्फ्यूजन ये होता है कि हम साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं या क्योंकि आमतौर पर एक धारणा बनी हुई है कि अगर हम मानसिक रोग में जा रहे हैं तो वो व्यक्ति लूनेटिक है, उसके अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ये एक समाज की है, इसके लिए क्या मैसेज कहेंगे? इसके लिए हम ये कहेंगे कि देखिए, आत्महत्या जो है वो कोई भी रोक सकता है। ऐसा नहीं ज़रूरी कि सिर्फ एक साइकेट्रिस्ट के पास गए, नहीं, हम एक दोस्त हैं, अगर वो आत्महत्या करने जा रहा है, अगर हमको लग रहा है ऐसा, तो अगर हम उससे 2 मिनट बात कर लेते हैं, या वो आत्महत्या का कदम उठाने जा रहा है, किसी प्रियजन को उसने फ़ोन कर दिया या किसी को फ़ोन कर दिया कि मैं फलानी जगह जा रहा हूँ, आत्महत्या करने जा रहा हूँ, अब 2 मिनट उससे बात कर लीजिए। वो कोई भी हो, चाहे मानसिक रोग विशेषज्ञ ही होना ज़रूरी नहीं है, परिवार का कोई सदस्य हो या कोई दोस्त हो या कोई करीबी जन हो, वो 2 मिनट बात करके और उसकी जो एम्पैथी है, आत्मीयता से बात करके और उससे उसकी प्रॉब्लम समझ के और उसको 2 मिनट रोक सकता है। इस जैसा कि आपने देखा, बताया डॉक्टर धनंजय चौधरी ने कि योगा मेडिटेशन का प्रयोग अगर लोग करते हैं दवाओं के साथ में और अपने किसी करीबी को जो उनका अपना है उसके साथ में अपनी चीज़ें शेयर करते हैं तो इस अवसाद से बचा जा सकता है। निश्चित रूप से आत्महत्या के केसों में कमी आएगी। कैमरामैन अमित के साथ आलोक शर्मा, न्यूज़ प्लस।